हेलो स्टूडेंट्स, अपन कल राष्ट्रीय आय की बात कर रहे थे। आज अपन पढ़ेंगे बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। इसमें पहली है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP-MP। किसी देश में एक निश्चित अवधि माना 1 वर्ष के दौरान उसकी घरेलू सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को GDP-MP कहते हैं। यहाँ पर घरेलू सीमाओं से तात्पर्य देश की भौगोलिक व राजनीतिक सीमाओं से है। किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में अर्जित आय को ही GDP-MP कहते हैं। दूसरी है बाजार मूल्य पर विशुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि NDP-MP। उत्पादन के दौरान उत्पादन के साधनों के रूप में भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन को काम में लिया जाता है। इनमें से पूंजीगत साधन के लगातार प्रयोग से इसके मूल्य में गिरावट आती है, जिसे मूल्यह्रास, पूंजी में सरण, पूंजी की घिसावट या फिर पूंजी उपभोग भत्ता आदि नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। अतः उत्पादन के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के उपयोग से इनके मूल्य में होने वाली कमी की राशि को घटाकर NDP-MP प्राप्त किया जाता है। अतः सूत्र रूप में NDP-MP बराबर GDP-MP माइनस डेप्रिसिएशन। अगली है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP-MP। किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य, जिसमें कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन, आय अथवा निर्यात व आयात में अंतर को शामिल किया जाता है, इसे ही GNP-MP कहते हैं। एक देश का दूसरे देशों के साथ साधनगत और व्यापारिक संबंध होता है। अतः सूत्र रूप में GNP-MP बराबर GDP-MP प्लस NFIA। अगली है बाजार कीमत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP-MP। उत्पादन के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के उपयोग से इनके मूल्य में होने वाली कमी को GNP-MP से घटाकर NNP-MP प्राप्त किया जाता है। अतः सूत्र रूप में NNP-MP बराबर GNP-MP माइनस डेप्रिसिएशन। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय की महत्वपूर्ण अवधारणा है। किसी भी अवधारणा की साधन लागत पर गणना करने के लिए उसी अवधारणा की बाजार कीमत से अप्रत्यक्ष कर की राशि को घटाया जाता है तथा अनुदान यानी कि सब्सिडी को जोड़ा जाता है। ये आप देख सकते हैं, चारों प्रकार की अवधारणाओं में ही अनुदान को घटाया गया है और सब्सिडी को जोड़ दिया गया है। अन्य अवधारणाओं में पहली राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं की गणना तो बाजार कीमत पर और साधन लागत दोनों पर की जाती है, लेकिन राष्ट्रीय आय की गणना केवल साधन लागत पर की जाती है। हालांकि 2015 में राष्ट्रीय आय की गणना बाजार कीमत पर भी की गई, क्योंकि किसी देश का लोक कल्याण बढ़ावा देना होता है और चूँकि देश व्यक्तियों से बनता है और एक व्यक्ति का कल्याण उसके द्वारा संपादित किए गए कार्य पर निर्भर न करके उसे काम के बदले प्राप्त आय पर निर्भर करता है। जो पाने वाले के लिए तो आय है, लेकिन देने वाले के लिए साधन लागत है। इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर की जाती है। इस आधार पर राष्ट्रीय आय और साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद दोनों एक ही अर्थ है। अतः सूत्र रूप में NNP-FC यानी कि NI बराबर NNP-MP माइनस IT प्लस सब्सिडी।